वाह वाह वाह, आज इस गरीब के घर में कैसे आना हो गया। क्या हो गया? तबीयत वबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं जी नहीं, मेरा तो ना सर दुख रहा है, पूरी कमर दर्द कर रही है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है जी। मेरा तो पता ही नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से तो बिल्कुल तबीयत खराब हो रही है मेरी। हाँ नहीं, मौसम तो देखो बदल रहा है। मेरे घर में खुद सबकी तबीयत खराब हो रही है, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। गुलाटी से दवाई लेकर के आना, गुलाटी की दवाई बहुत अच्छी होती है। मेरी तो पूरी फैमिली उसके यहाँ से दवाई लेती है। हाँ जी, लेटे लेटे तो बिल्कुल कमर में भी दर्द होने लग गया मेरे तो। ये देखो, आप नहीं हो ना तो किसी चीज में मजा नहीं है। और ये गलियां सुनी हो रखी हैं आपके बिना। तो पूछ रहे थे कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। सुमित्रा जी की लड़की नहीं है, सुना आपने उनके बारे में? व्हाट्सएप पे मैसेज तो आया था मुझे भी। नहीं, वैसे तो मुझे पता था, आपको पता तो चल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। अरे 2 महीने होने को आ गए हैं, अभी तक अपने ससुराल ही नहीं गई है। मैंने सोचा क्या बातचीत है, आपसे जा करके पूछ। देखो जी, ससुराल में रहने के लिए ना लड़की के पास लक्षण होने बहुत जरूरी है। इसके पास लक्षण नहीं है ना, उसकी बेटी ऐसे ही वापस घर पे आके बैठती है। इन्होंने बिल्कुल लक्षण ही नहीं सिखाए ससुराल में, बस हाथ हाथ में सारी चीजें दे देते हैं। देखो, लड़की जात को तो सुबह 6 बजे उठना चाहिए, ठीक है। महारानी 12 बजे उठती थी, माँ चाय हाथ में दे रही है, खाना हाथ में दे रही है, फोन दिला दिया बढ़िया सा, रिचार्ज उसमें करवा देते थे। क्या लक्षण आएंगे? देखो, मायके में तो माँ ने कर लिया, पर ससुराल में सास थोड़े ना करेगी। सास को तो सब टाइम से चाहिए, सास नहीं मानेगी इस चीज को। हाँ नहीं, सही कह रहे हो। लखन तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज का लखन नहीं है। मैंने भी बोला था, टोका तो देखो हमने भी था उनको, पर उनकी मम्मी को कुछ समझ ही नहीं आता। उनकी मम्मी कहती है एक ही लड़की है, अच्छे से रह ले जी ले, फिर ससुराल पता नहीं कैसा मिले। एक बार मुझे बुलाया था उसकी मम्मी ने, यूं कोई लड़का वड़का हो तो बताओ अच्छे घर का। मैंने कहा मैं तो किसी लड़के की जिंदगी खराब नहीं कर सकती, ऐसी बेकार लड़की से शादी करवा के। देखो, मैंने तो साफ मना कर दिया, मैंने कहा मेरी नज़र में कोई लड़का नहीं है। अच्छा, आपसे भी पूछा था लड़की के बारे में? बिल्कुल ठीक किया आपने नहीं बोल के। हाँ नहीं बोला तो उन्होंने मुझसे भी था, और मेरे पास तो झूठ क्यों बोलूं, लड़का था, पर मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मेरे को तो बिचौलिया बनना ही नहीं है, फिर गालियाँ ही सुनने को मिलेंगी, क्योंकि हमें तो पता है ना लड़की के बारे में, लड़की कैसी है। ससुराल वाले तो उसके बहुत अच्छे हैं, ये तो देखो ये लड़की निकम्मी है। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैंने भी सुना, ससुराल वाले तो उसके बहुत अच्छे हैं, लड़की में ही नहीं है बिल्कुल भी। ये कैसे रहना है लड़की को, ये तो मम्मी पापा का काम होता है। मम्मी पापा नहीं सिखाएंगे तो देखो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो लड़की अपने मायके ही आएगी फिर तो। हाँ, मेरी बड़ी वाली लड़की को देखो, ससुराल वाले उसकी सास यूं कहती है कि बेटा तू चली जाती है ना तो घर सूना हो जाता है। लड़की को तो ऐसा होना चाहिए कि ससुराल वाले यूं बोले कि तू चली जाती है तो घर सूना हो जाता है। मेरी बेटी के ससुराल वाले तो ऐसे ही बोलते हैं, मेरी बेटी के आते छोड़ते ही नहीं है उसको। तो एक दिन के लिए आती है, एक रात के लिए आती है और चली जाती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब आपकी लड़की यहाँ थी ना तो उसने यहाँ में भी सब हर घर में रौनक लगा रखी थी। उसके होने से आपके घर में बहुत रौनक थी, ये बात तो सच है। और मैं मानती हूँ कि उसके ससुराल में भी बहुत रौनक होगी उसको लेकर। नहीं, आपने सिखाया है देखो अपने बच्चों को इस तरह से। बेटी गरिमा की सही है, पर आती है ना तो एक एक महीने रुक रुक के जाती है। देखो, बोलना मत, पर बात अंदर की है, ठीक है। इन लोगों ने तो दूसरी जगह भी रिश्ता देखना चालू कर दिया उसका। अब इनको कौन समझाए कि जो एक ही घर नहीं बसा पाई, वो दूसरा घर कैसे बसाएगी? नहीं। अच्छा, अभी से दूसरी जगह शादी की बात कर दी। जिसने एक घर में नहीं निभाया वो दूसरे घर में क्या निभाएगी, इनको समझ नहीं आ रहा है। कल जब हम सत्संग में थे ना तो हम सब यही बात कर रहे थे कि आपको बोलेंगे, आप एक बार उनके घर पे जाओ, उनको समझाओ कि ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। उसी घर में जाए और थोड़ा बातचीत करे। हाँ हाँ, सही कह रही हो। नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो मैं जाऊंगी उनके घर, समझाऊंगी कि भाई देखो हाथ पैर जोड़ो और उसी घर में रहो। थोड़ा बहुत तो कला कलेश ससुराल में होता ही है ना। अच्छा, एक बात पूछो, बुरा मत मानना, मुझे काजल जी ने बताया आपके लड़के को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया था। सच बात है क्या? क्या बात हो गई थी उस दिन? मेरे बेटे का फोन किसी लड़के ने चुरा लिया था, और कुदरती उसका नाम भी वही था जो मेरे बेटे का नाम था। हाँ, इसलिए पुलिस वाले ने मुझे फोन करके बुलाया था। हाँ, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, दवाई का टाइम हो गया, मैं दवाई खा के आती हूँ। हैं, थोड़ा आराम भी करूँगी, दर्द हो रहा है।